आप सोचो एक एक कानून को जो यहाँ 65,000 रुपये लेता पकड़ा गया, उसके बचाव में इतना क्यों उतर रहे हो? ये बता कारवा क्यों लूटा? तो चौधरी बंसीलाल के खिलाफ क्यों बोला गया? उस बात पे आओ तुम। और इस चीज़ को लेकर क्योंकि मेरी चाची जी और बहन श्रुति ने कोई बयान इस पे नहीं दिया। अभी चौधरी बंसीलाल जी के बारे में गलत बोला, उससे पहले चौधरी देवीलाल जी के बारे में भी गलत बोल चुके हैं, चौधरी भजनलाल जी के बारे में भी गलत बोल। एक दिन में इन चीज़ों में हो रही है। हर जगह इस समय लूट का काम हो रहा है। व्यक्ति ने मोबाइल खींच कर भाग के कोशिश करी, उस पर मुकदमा क्यों नहीं बना? किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाला डीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाला डीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो शाम की तहसील में भ्रष्टाचार चरम सीमा से काफ़ी ऊपर जा चुका। इन्होंने तो इतना भ्रष्ट माहौल कर दिया कि चरम सीमा भी नहीं लिख दी कि और इस यहाँ पर एक व्यक्ति के कंप्लेंट पे कानून को रंगे हाथों पकड़ा गया। और मतलब मैं तो उसमें भी कहता हूँ कि जब वो रंगे हाथों पकड़ा गया था तो एक व्यक्ति ने मोबाइल खींच कर भाग के कोशिश करी, उस पर मुकदमा क्यों नहीं बना? कौन बचा रहा है? कैसे बचने की बात हो रही है? यहाँ भी इधर से कोई खड़े होके जो अच्छा, एक और बात देखने की हमारे सामने आई है, सबके सामने जो लोग जिनको लोगों को शक है कि इसमें सम्मिलित हैं, साथ में मिले हुए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मतलब बचाव में आगे आए हुए हैं, कहीं किसी के बारे में कुछ बोल के, कहीं किसी के बारे में कुछ बोलकर। तो और यहाँ अभी तो दूसरे ज़िलों से लोगों को इंपोर्ट किया जा रहा है बयानबाजी के लिए, क्योंकि जो आम आदमी है, जो यहाँ का समझदार आदमी है, मौजूद आदमी है, वो हकीकत को समझ रहा है। आपको एक बात बताऊँ, ये जो इस सरकार में जो पहाड़ के हिसाब से जहाँ भी पहाड़ हों, जहाँ काम चल रहा है, उसकी अगर सिटिंग CBI जज से उसकी सही मायने में जांच हो जाए ना, तो आपको पता नहीं वो तार कहाँ तक जाके जुड़ेंगे। तो इसलिए ये चीज़ जो हो रही है सरासर गलत है। जो बोल रहे हैं हरियाणा को लूटा जा रहा है, यहाँ तोशाम तहसील की बात हो रही है। तोशाम तहसील में जितनी लूट है उससे कहीं ज़्यादा लूट तो मेरे ख्याल से एक दिन में इन चीज़ों में हो रही है। हर जगह इस समय लूट का काम हो रहा है। आपने अभी भाषण में भी जिक्र कराया जी कि मनोहर लाल खट्टर जी जो कि पूर्व CM हरियाणा के, उन्होंने चौधरी बंसीलाल जी जो कि विकास पुरुष हरियाणा निर्माता कहे जाते हैं, उनके बारे में गलत बयानबाजी की और लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया। इसमें नहीं, इसमें कई चीज़ आ जाती हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि कोई भी दिवंगत नेता के बारे में कहना, कुछ भी उल जलूल कहना गलत है। ये चीज़ समझनी चाहिए सबको, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का समर्थक हो, किसी दूसरी पार्टी का समर्थक हो, ये चीज़ सबसे पहले समझनी चाहिए। अभी चौधरी बंसीलाल जी के बारे में गलत बोला, उससे पहले चौधरी देवीलाल जी के बारे में भी गलत बोल चुके हैं, चौधरी भजनलाल जी के बारे में भी गलत बोल चुके हैं। ये सारे नेता हैं जिनका हरियाणा आज जिस स्थिति में है वहाँ तक पहुँचाने में कुछ ना कुछ हर किसी का योगदान रहा है। चौधरी बंसीलाल जी तो हरियाणा निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो देखने को मिली इससे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, खट्टर साहब का ये मतलब नहीं था, और कुछ लोग ये कह रहे हैं नहीं, खट्टर साहब ने कुछ गलत ही नहीं कहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी पहले के जो समर्थक है वो आपस में फैसला कर लें कि तुम्हारा स्टैंड क्या है, कि मतलब खट्टर साहब ने गलत कहा कि नहीं कहा, या उनका मतलब नहीं था या गलत थे। मतलब ये पहले तो इसी चीज़ पर एक का नहीं है भारतीय जनता पार्टी के उसमें। फिर तीसरी चीज़ एक और इसमें आती है कि अनिरुद्ध ने चौधरी बंसीलाल जी के पक्ष में बात रखी। मैं तो रखूँगा, मेरे दादा भैया, मैं तो रखूँगा बिल्कुल। इस चीज़ के कारण कुछ लोग और ज़्यादा परेशान हुए हैं, और इस चीज़ को लेकर क्योंकि मेरी चाची जी और बहन श्रुति ने कोई बयान इस पर नहीं दिया, तो इस चीज़ को लेकर कुछ और वो है। अब वो उनकी क्या मजबूरी रही होगी, क्या रहेगी, वो जाने, उनका काम जाने। परंतु इस बात को लेकर कि अनिरुद्ध ने कह दिया और ये नहीं कह सकते, उस चीज़ को समझते हुए फिर वो उल दलूल तरह की बात कहीं से किसी को इंपोर्ट करके ला रहे हैं बोलने के लिए। सीधा निशाना साधा जी आपको जो है, आप एक कानूनी के ऊपर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भाई वो रंगे हाथ आ गया, और आप एक ऐसे नेता जिसके ऊपर 12,000 करोड़ का घोटाला है, रावधान सिंह, उनके लिए आप वोट मांग रहे थे लोकसभा चुनाव में, ऐसा जो है आपको प्रारोप नहीं, बेशक वो बोलें, उनको जो बोलना है वो बोलें। ये भारतीय जनता पार्टी ने उसी लोकसभा चुनाव में किसके लिए वोट मांगे थे और उनके ऊपर क्या क्या आरोप थे, मतलब फिर वो बात उस तरफ जाने की बात है।
वही वाली बात है, इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवा क्यों लूटा? तो चौधरी बंसीलाल के खिलाफ क्यों बोला गया, उस बात पे आओ। तुम चौधरी बंसीलाल के खिलाफ क्यों बोला, उस बात पे आओ। और क्या आप, अगर वो कानूनगो रंगे हाथों अरेस्ट हुआ है, ठीक है, अगर दान सिंह जी ने कुछ गलत किया हो और उनके खिलाफ केस हो और उनको सज़ा हो, मैं कानून के पक्ष में तब भी खड़ा रहूँगा, परंतु कुछ ऐसा है तो नहीं। उन्होंने तो कहीं, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ बात ही सुनी है मैंने, कहीं सज़ा हुई है क्या, उनकी अरेस्ट हुए हैं क्या, वो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। पर आप सोचो, एक कानूनगो जो यहाँ 65,000 रुपये लेता पकड़ा गया, उसके बचाव में इतना क्यों उतर रहे हो? ये सबसे समझने की बात है। उस कानूनगो के बचाव में इतना क्यों उतर रहे हैं? वो क्या उनका दल्ला था, वो सबके में लग गया था, और बंसीलाल की में लग गया, कोई सिर्फ बोटा ही खातर लग गए। बिल्कुल सरी खरी मार समझ। तो ये चीज़ मैं ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बंदा है, रंगे हाथों पकड़ा गया है, अरेस्ट हुआ है, उसके बचाव में इतना क्यों उतरने की कोशिश है? क्यों? क्या कारण हो सकता है? यूँ तो मैं उन्हीं के बाद उनसे पूछता हूँ, 20 आदमी और अरेस्ट हुए होंगे पिछले 10 दिन में, ठीक है, किसी ने कत्ल किया होगा, किसी ने बलात्कार किया होगा, किसी ने चोरी करी होगी, कैदी करी होगी, किसी ने किसी के चोट मारी होगी, उनके बचाव में क्यों नहीं बात आई? इसी के बचाव में क्यों बात आ रही है? इसी के कारण क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं? मेरा तो ये सवाल है। भाई निरुद्ध चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई निरुद्ध चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।